सीताराम मांझी जिंदाबाद 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 संतोष मन मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगता है उत्तर प्रदेश के जितने लोग यहाँ पर हैं, करीब करीब जो अपॉइंटमेंट हुआ है 50% ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के हैं। इसका मतलब है कि जदयू के हमारे जो नेता नीतीश कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस बहाने लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। इसकी तो जांच उच करवा लें। तो जो कहते हैं कि उदाहरण दे दें, तो उदाहरण तो दे दिया, उदाहरण की समीक्षा करके जवाब दें कि हमारा दिया हुआ उदाहरण गलत है या ठीक है। अगर गलत है तब तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए एकदम सार्वजनिक माफ़ी मांगेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और अभी आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है हम के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं जीतन मांझी के आवास पर, और आज यहाँ पे जो है मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कि डॉक्टर राजन कुमार सिंह जो कि 24 साल के युवा नेता हैं और उनको जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आज उन्होंने हम पार्टी का सदस्यता आजीवन के लिए लिया है। तो इनकी सदस्यता जो है जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी के संरक्षक हैं, उन्होंने सदस्यता दिलाई। तो जीतन राम मांझी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी पहले बातों को सुनते हैं। 7 सीट में एक बुजुर्ग और बाकी सब जवान आया, तो इसका मतलब ही है कि हमारी पार्टी जवान को तरजीह दे रही है। मांझी जी, सुनील कुमार पिंटू ने आपके आरोपों पर सवाल किया है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो बिहार से चुनाव लड़े या यूपी से चुनाव लड़े। अगर शिक्षक परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो न्यायालय में जाया जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये थोथी दलील है, इसी को कह जाते हैं ज़बरदस्ती। हम जो इस तरह की बात करते हैं उनको हम कहना चाहते हैं, गया जिला का फतेहपुर एक प्रखंड है, वो प्रखंड में 150 शिक्षक अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसमें करीब सब महिलाएं हैं। और 150 में जो वहाँ ज्वाइन किए हैं लगभग 80% उत्तर प्रदेश के हैं, 2 राजस्थान के हैं और 1 दिल्ली के हैं। ये उदाहरण देख लें, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बिहार के नवयुवक लोग खाक छान रहे हैं। ये तो शर्म की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए वो इस तरह से फैसला करते हैं। रही बात लड़ने झगड़ने जहाँ का बात है, उन्होंने कहा, हम लोग कहते हैं डोमिसाइल नीति होनी चाहिए, सन ऑफ द सॉइल की नीति है, धरती पुत्र की बात कही जाती है। अगर हमारे बच्चे भूख मरे, हमारे बच्चे वोट दें और दूसरे को लोग आके नौकरी करें, ये कहाँ की बात है? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ उनसे, इसका जवाब उनके पास क्या है? दूसरी बात, जो टीचर्स अपॉइंटमेंट में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके बारे में भी हम लोगों ने उनको कहा है कि साहब, हम लोग भी नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे, आप लोग भी बहुत से लोग भरते होंगे, तो नौकरी के लिए इंटरव्यू बुलाया जाता है, उसके पहले उनके फॉर्म की समीक्षा की जाती है और फॉर्म अगर गलत पाई जाती है तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ दर्जनों नहीं, सैकड़ों हजारों वैसे लोग हैं जिनकी नियुक्ति हो रही है और उनका आवेदन पत्र सुधारा जा रहा है। ये कहाँ की बात है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस बात है। तो इस तरह से एक थोथी दलील दे रहे हैं और इसमें राजनीतिक मंशा कहीं लगता है उत्तर प्रदेश के जितने लोग यहाँ पर हैं, करीब करीब जो अपॉइंटमेंट हुआ है 50% ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के हैं। इसका मतलब है कि जदयू के हमारे जो नेता नीतीश कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस बहाने लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। राजनीतिक चक्र के चलते हमारे के हजारों लाखों युवाओं का जीवन वो बर्बाद कर रहे हैं। इस पर हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसका जवाब उनके पास क्या है? जी नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमने अनुरोध किया है कि जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाए कि जो गड़बड़ियाँ हुई है टीचर अपॉइंटमेंट में उसको सुधार दिया जाए, या आगे की बात जो नियुक्ति करने की भी बात है उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट शायद निकाली गई है, आवेदन मांगने की बात आ रही है। तो एक नहीं हो रहा है और दूसरे तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो नियुक्त हो रहे हैं और ख़ास करके बिहार के बच्चों के साथ हमारी सहानुभूति है।
यहाँ के बच्चे अगर बहाल होते हैं, काम करते हैं किसी प्रकार में, तो हमको कुछ नहीं करना है, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाहर के लोग को तरजीह दी जा रही है, ये हम समझते हैं कि बिहार के किसी नवयुवक को सहन नहीं करना चाहिए और इसके लिए जरूर प्रतिकार करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सर। अब तो उनका राज है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बांट दें अलग बात है। लेकिन हम आपको तो उदाहरण दिया, वो उदाहरण मांगते हैं कि गड़बड़ी कैसे हुई, तो बिहार ही में गया जिला है और गया जिला में ही फतेहपुर है, जहाँ की बच्चियाँ करीब करीब 42-44 बच्ची सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के 1-2 भी नहीं हैं। उसी प्रकार से तो अन्य जिला में भी होंगे। तो बाहर के लोगों पर इतना प्रेम दर्शाने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे के यहाँ लाखों लाख, आज 8 लाख अपीयर हुए हैं। अगर नियुक्ति होनी चाहिए तो उनमें जो बिहार के लोग हैं उनमें होनी चाहिए थी, न कि बाहर में के लोगों को। और डिटेल हमने लिख करके दिया है, 2 पन्ने का वो कागजात है, वो अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको कॉपी दिया है और मूल रूप में माननीय मुख्यमंत्री से अर्ज किया है कि ये बातें हुई है, आप प्रमाण मांगते हैं। और प्रमाण के साथ जो कुछ लोगों से हमको प्राप्त हुआ है कि गड़बड़ी कैसे हुई है, कि जिनका योग्यता नहीं है उनको भी अपॉइंटमेंट किया गया है। जैसे टीईटी और एसएटी वगैरह होता है, उसका हर्ता होती है, वो नहीं है और वो भी अपॉइंटेड है। तो ये जांच करने का उदाहरण हम देंगे कि वो देखेंगे, खुद अपने फाइल में देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं, हम तो सिर्फ बतला रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब हम लिखित दे दिया है, डॉक्यूमेंट के साथ दिया है, डॉक्यूमेंट लगता है 50 पेज का है जिसमें ये सब उदाहरण है, और हम जो 2 पन्ने में लिखा है सारे तथ्यों को लिखा है, इसकी तो जांच करवा लें। तो जो कहते हैं कि उदाहरण दे दें, तो उदाहरण तो दे दिया, उदाहरण की समीक्षा करके जवाब दें कि हमारा दिया हुआ उदाहरण गलत है या ठीक है। अगर गलत है तब तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए एकदम सार्वजनिक माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अगर ठीक है तो फिर ये जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये प्रक्रिया को निश्चित उनको बंद करना चाहिए और बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से जीतन राम मांझी डॉक्टर राजन सिंह की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि 24 साल के एज में आयु में जो है इतनी बड़ी उपलब्धि राजनीतिक माहौल में, परिवेश में जो है हासिल किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।